अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेकंड के इंग्लिश, ठीक है। और ये एक पोएम है जो कि है पेज नंबर 76 पे, और इस पोएम का नाम है हाउ मैनी, ठीक है। जो कि किसके बारे में है, जो कि हमें टाइम के बारे में बोलता है, ठीक है। और जैसे आप सभी को पता है कि जो ये टाइम यानी कि जो वक्त होता है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। और फिर आप सबों ने एक कहावत भी सुना होगा कि जो ये टाइम होता है वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, ठीक है। तो फिर ये एक खूबसूरत सी पोएम है जो कि लिखी हुई क्रिस्टीना रोस्टी ने। तो फिर पहले मैं आपको इनके कीवर्ड्स बोल देती हूँ, ठीक है। जैसे कि इस पोएम में हमें सुनने को मिलेगा सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, एज, टाइम। ये कुछ ऐसे चीज़ें जो आप सबों ने अपने लाइफ में सुना होगा, ठीक है। और फिर मैं आपको पहले मैं आपको इस घड़ी के बारे में कुछ समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप सबों के घर में क्या होगी, ऐसी एक घड़ी होगी, ठीक है। तो फिर आप में से कुछ लोगों को हो भी सकता है कि पता भी हो कि सेकंड की सीवी कौन सी होती है, मिनट की सीवी कौन सी होती है और आवर की सीवी कौन सी होती है। अगर जिनको पता नहीं होगा तो फिर हम बोलते हैं कि उनको जो हमारे सेकंड की सीवी होती है वो क्या होती है, मिनट्स और आवर की सीवी से क्या होती है, थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक है। और जो हमारे सेकंड की सीवी होती है वो टिक 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 करती रहती है, ठीक है। अगर ये जो ये हमारे सेकंड की सीवी होगी, अगर वो 12 पे होगी, ठीक है, तो फिर वो फिर से घूम कर इस 12 तक आने तक वो कितने टिक टिक करेगी, 60 टिक टिक करेगी, ठीक है। जैसे वो यहाँ टिक 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 ऐसे करते 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 वो 12 तक पहुँचते तक वो कितने बार टिक टिक करेगी, 60 बार। तो फिर ये तो होता है हमारे सेकंड की सीवी। जब ये 12 से घूमकर फिर से 12 पे आता है तो फिर जो ये हमारा मिनट की सीवी यानी कि जो बीच वाला होता है, ठीक है, ना ज़्यादा छोटी होती है और ना ज़्यादा लंबी होती है, वो क्या होती है, मीडियम वाली साइज की होती है। जब ये फिर से सेकंड वाली सीवी 12 से घूमकर फिर से 12 तक आती है तो फिर ये हमारी मिनट की सीवी क्या होती है, थोड़ी सी अपनी जगह से हिल जाती है, ठीक है। तो फिर हमारी क्या हो जाता है, मिनट्स चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसी तरह जब ये मिनट की सीवी फिर से घूम कर यहाँ पे आएगा तब फिर क्या होगा, हमारा 1 घंटा पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब फिर से अगर मैं आप लोगों को आवर्स का समझा दूं तो फिर जैसे कि आज रात के 12 बजे से फिर से कल रात तक 12 बजे तक क्या हो जाएगा, हमारा पूरा एक दिन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये हमारा पूरा साइकिल चलते रहेगा। मैं आप लोगों को अच्छे से इसकी कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगी। पहले हम पोएम को पढ़ लेते हैं। जैसे आप लोगों ने थोड़ा सा समझ लिया होगा कि हमारे सेकंड की सीवी कौन सी होती है, मिनट की सीवी कौन सी होती है और आवर की सीवी कौन सी होती है, ठीक है। तो फिर पढ़ते हैं चलो पोएम को। हाउ मैनी सेकेंड्स इन अ मिनट, 60 एंड नो मोर इन इट। तो फिर ये हमसे क्या क्वेश्चन करता है और हमें इसके आंसर्स भी देता है, ठीक है। जैसे हमसे पहले पूछा हुआ है कि कितने सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट में, ठीक है। तो फिर मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, यानी कि ये कितने बार टिक टिक करती है, 60 बार, ठीक है। 60 एंड नो मोर इन इट, 60 होती है और 60 से ज़्यादा 1 मिनट में सेकेंड्स नहीं होती है, ठीक है। हाउ मैनी मिनट्स इन एन आवर, 1 मिनट में क्या होती है, कितने आवर्स होते हैं, ठीक है। क्या होती है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 64 सन एंड शावर, ठीक है। तो फिर जैसे 1 घंटे में तो हमारा कुछ भी हो सकता है, धूप भी आ सकता है, बारिश भी हो सकता है ना, उसी तरह। तो फिर क्या बोला हुआ है, 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब उसी तरह हमें बोला हाउ मैनी आवर्स इन अ डे,
अब कितने आवर्स होते हैं एक दिन में, जैसे कि आज रात के 12 बजे से लेकर कल रात के 12 बजे तक कितने आवर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि पूरे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 फॉर वर्क एंड प्ले, यानी कि हमें 24 घंटा मिलते हैं खेलने के लिए और काम करने के लिए। अब हमें आता है वीक पे, यानी कि जो हफ्ता, ठीक है। हाउ मैनी डेज इन अ वीक, कितने डेज होते हैं एक वीक में, यानी कि संडे टू संडे कितने डेज आते हैं हमें, 7 बोथ टू हियर एंड स्पीक, कितने आते हैं, 7 आते हैं हमें सुनने के लिए और बोलने के लिए, ठीक है। हाउ मैनी वीक्स इन अ मंथ, अब जो ये एक महीना होता है, जैसे हमारे जनवरी के 1 से लेकर जनवरी के 30 तक कितने क्या होते हैं, यानी कि कितने मंथ्स, कितने वीक्स होते हैं, ठीक है। एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, तो फिर हमें कितने वीक्स मिलते हैं, 4 वीक्स मिलते हैं, ठीक है। यानी कि हमें संडे 4 बार मिलता है एक महीने में। अब हमसे पूछा हुआ है क्या, हाउ मैनी मंथ इन अ ईयर, कितने मंथ होते हैं, ठीक है, एक साल में। जैसे अभी क्या चल रहा है 2020, तो फिर जनवरी की स्टार्टिंग से, यानी कि 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक कितने मंथ्स होते हैं, तो फिर वो तो आप सभी को पता है कि 12 मंथ्स होते हैं। अगर जिनको पता नहीं है तो वो गिन भी सकता है, ठीक है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो फिर कितना हुआ, 12 मंथ्स हुआ ना। उसी तरह अब हमसे पूछा हुआ है हाउ मेनी ईयर्स इन अ एज, एक एज में कितने ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो फिर 100 से दिस सेक, तो फिर क्या बोला है कि 100 ईयर्स होते हैं एक एज में, ठीक है, यानी कि एक एज कंप्लीट होने में कितना साल लगता है, 100 सेज दिस सेक, ये किसने बोला, एक अक्लमंद इंसान ने बोला। हाउ मैनी एज इन अ टाइम, नो वन नोज द राइम, ठीक है, और कितने एज होते हैं एक टाइम में, तो फिर वो उसके बारे में कोई नहीं जानता, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों को एक क्या दिखा देती हूँ, जैसे कि ये मैंने कुछ बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके मैंने आपको पहले ही इस पोएम के कीवर्ड्स बोल दिया था, 60 सेकंड्स, मिनट्स, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, एज, टाइम। तो फिर इस पोएम में हमें क्या बोला हुआ है, जैसे 60 सेकंड क्या होते हैं, एक मिनट को बनाता है, ठीक है। उसी तरह ये जो एक मिनट, यानी कि जब ये एक मिनट 60 बार प्लस होता है तो फिर हमें क्या बनाता है, एक आवर्स, यानी कि हमारा एक घंटा बन जाता है, ठीक है। जैसे कि 8 से 9 तक हमारा कितना होगा, 60 मिनट्स होगा इसमें, ठीक है। उसी तरह अब ये आवर्स, यानी कि ये जो एक आवर्स है वो अगर 24 बार प्लस होगा तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, 24 घंटा एक दिन, समझ में आया, यानी कि कंप्लीट एक दिन बन जाएगा। उसी जैसे ये एक आवर्स 24 बार प्लस होगा तो फिर हमारा एक दिन बन जाएगा। उसी तरह जब ये एक दिन 7 बार, जैसे 1 2, आज का दिन भी गुजर गया, कल का दिन भी, परसों का दिन भी, ठीक है, वैसे पूरे जब ये 7 दिन गुजर जाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा, एक हफ्ता, यानी कि 1 वीक। उसी तरह जब हमारे यानी कि संडे हमें 4 बार मिलेगा तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, 1 मंथ, यानी कि एक महीने, ठीक है। उसी तरह जब ये हमारे एक मंथ पे और प्लस हो जाएगा क्या, 11th, तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, 12 मंथ, ठीक है। इस 1 पे हमें कितना ऐड हुआ, 11, तो हमारा बन गया 12 मंथ, ठीक है। और इस 12 मंथ का बन गया हमारा एक साल। अब उसी तरह जब ये एक साल 100 बार प्लस होगा तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, एक एज बन जाएगा, ठीक है। और एज जो होता है वो वक्त ही होता है, ठीक है, जो कभी किसी के लिए भी नहीं रुकता। समझ में आया, ये हमें बोलता है कि जो ये वक्त है, यानी कि जो ये टाइम है वो हमारे लिए कितना कीमती है, ठीक है। हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और ये जो टाइम है ये कभी किसी के लिए भी नहीं रुकता, ठीक है। तो फिर आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में
आया होगा। थैंक यू।